फिर समस्त विसंगतियों में संगति है कैसे? तो शिशानुभूति की बहुत पुरानी लाइन है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति है वो। देखो ना यार, निहंगी है यानी कुछ नहीं है। और त्रिलोकीनाथ महामृत्युंजय है वो है। अब महाकाल है, महाकाल है ना। काल भी जिनसे डरता है, कहा जाता है भयानाम भयम, डर को भी उनसे डर लगता है। डर से सभी डरते हैं। डर से सभी डरते हैं, देवता भी डरते हैं, भय किसको नहीं है। लेकिन कहा गया कि शिव से डर को भी डर लगता है। भयानाम भयम, भय के भी तुम भय हो। देखिए समूचा अपोजिट है और सब शिव में। इसीलिए शिव शिष्यता में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि शिष्य होने के लिए आपको ये छोड़ देना है, ये कर देना है। कोई रूल नहीं है, क्योंकि जितनी वर्जनाएं हैं, जितने टैबूज हैं, जितनी रुकावटें डाली गई हैं आध्यात्म में, शिव के साथ पास जाके सब खत्म हो जाती हैं। वो तो ईश्वर है, सारी विसंगतियां वहां जाके एक हो जाती हैं। वहां कोई भी संगति नहीं है। वो मृत्युंजय भी है, वो महाकाल भी है, वो नटराज भी है, तो श्मशानी भी है। सब एक के साथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आध्यात्मिक आह्लाद क्या है? मंडली समझाइए। अरे आध्यात्म में मैंने ईश्वर की ओर बढ़ने में अचानक आई खुशी, आह्लाद है। उस शब्द का प्रयोग मैंने किया है कि 15 साल तक साला कुछ नहीं हुआ, शिव गुरु हुए तो अचानक जो खुशियां मिली, और वो आनंद कैसा था जो अब तक चल रहा है। अब भी मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि शिव की ओर चलो, वो तो कमाल का गुरु है भैया। ऐसा हीरा है, वैसा हीरा संसार में त्रिभुवन में नहीं है। उसकी चमक देख के उसको शीशा मत समझो, वो हीरा। नेक्स्ट, साहब आप बोल रहे हैं यदि जीवन में दिल से एक बार महादेव को उनके कार्य के लिए प्रणाम किया जाए या दया मांगा जाए तो फिर इसको आप बोलो, कम से दूर करो। जीवन में कभी भी प्रणाम दया की जरूरत नहीं होगी। यह जनमानस के लिए संभव होगा कैसे? ठीक सवाल है कि आप कहते हैं कि एक बार अगर शिव को प्रणाम हो गया फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं। तो वही पूछा गया है कि ये जन सामान्य को, जनमानस को कैसे संभव होगा। देखो बाबू, एक बात समझो, बहुत जगह तुम्हारा दिमाग काम करता है, बहुत जगह तुम्हारा दिल काम करता है। नहीं, दिमाग तेजी से काम करेगा तो दिल को बंद करेगा वो, और दिल तेजी से काम करेगा तो दिमाग को बंद करेगा वो। दिमाग से विचार उठते हैं। शिव का एक विचार है, थॉट है, लेकिन थॉट भर नहीं है ये। दिमाग में विचार उठते हैं, दिल में भाव उठते हैं। माँ का भाव, पिता का भाव, पुत्र का भाव, दोस्ती का भाव। दिल में भाव उठते हैं, दिमाग में विचार उठते हैं। आध्यात्म की दुनिया में भाव का पेट्रोल डालोगे तो कोई गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। वहां विचार का ईंधन काम नहीं करता है। हवाई जहाज में किरासन तेल डाल दोगे तो हवाई जहाज का इंजन खराब हो जाएगा, नहीं उड़ेगा, वहां तो गैसोलीन ही पड़ेगा। तो आध्यात्म की दुनिया में भाव का ईंधन ही काम करता है।
और ये भाव दिल से उठता है, दिमाग से नहीं, जहां विचार पैदा होते हैं। ये जो विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं, 3 सूत्र मुझको करना है, तो ये विचार जब धीरे धीरे दिल में समाएगा, एक विचार है कि ये फलना आपका आदमी है, जब ये दिल में समाएगा तो दर्द पैदा होगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, शिव शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है, एक रिश्ता है, ये बकर बकर नहीं है। मैंने मंच पर चर्चा कर रहे हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, ये बकर बकर नहीं है, ये दिल की आवाज है, एक दर्द है, एक एहसास है, एक रिश्ता है। अगर इस दिल से महादेव को एक बार प्रणाम हो गया, तब फिर कभी प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तब तो ससुरा दिल हमेशा प्रणाम करते रह जाएगा, जरूरत कहाँ रह गई। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अब तो नहीं चलाते हैं, चलाते थे तो पटना या किसी शहर में चले गए 4-5 किलोमीटर, और तब पता चला कि हम गाड़ियां चला रहे हैं, इतनी भीड़ में कैसे निकल गए हम। यानी एक बार कोशिश की गई थी सीखने की 8वां क्लास में, अब तो कोशिश जैसा कुछ भी नहीं है, अब अनायास है, खुद ब खुद होता रहता है। एक बार महादेव से कोशिश करो प्रणाम करने की दिल से, जिसमें भाव होता है, दिल से फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, प्रणाम होता रहेगा, तुम्हारी कोई कोशिश की जरूरत नहीं है। एक विनती प्रार्थना के साथ, साहब आप बोले हैं कि हम नहीं आएंगे बार बार, इस सच्ची आवाज को हम जनमानस को समझाने की दया कीजिए, ताकि इस सच्ची आवाज को समझकर सचमुच ये महादेव की कुछ काम आ सके। देखो बाबू, एक बार और मैंने ऐसे ही चर्चा में कटहल मोड़ में कहा था, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो लोगों ने इसका जवाब पूछा, इसका माने क्या, पर जे हम बोले बोकर माने का भाई कुछ तो कर गो दो भाई। हम इसीलिए कहा ना कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। अब वक्त कम है, 71 साल का मैं हो गया। जो बातें मैं 40-45 साल से कहता आ रहा हूं कि आप शिव को अपना गुरु माने, शिव से की ओर चलें, और आप में शिष्यता में जब मैं कमी देखता हूं तो थोड़ा मुझको दुख जरूर होता है, क्योंकि मूर्ति का मानी पूरी मूर्ति होती है, टांग नहीं, हाथ नहीं। शिव शिष्य का मानी होता है शिव शिष्य, महादेव का आदमी, महादेव का चेला, और एक महादेव का शिष्य इस संसार के लिए बहुत है। और मैं चाहता हूं कि लाखों शिव शिष्य बने, मैं चाहता ही नहीं हूं। मैंने अपने गुरु शिव से प्रार्थना की है, उनसे विनती की है, और आज से नहीं की है, 1980 से करता आ रहा हूं। अब तो वो भी सुन के थेथर हो गए, हम भी बोलते बोलते थेथर हो गए। 45 साल से लगा हुआ हूं, 40 साल से लगा हुआ हूं, मत एक ही प्रयोजन। बीच में लॉटरी बहुत काम किया मैंने, सरकार में था, लेकिन एक मेरी हमेशा एक ही काम करता आया हूं कि लोगों को प्रेरित करूं कि वो शिव के शिष्य बने, ताकि शिव से जुड़े, उनकी जिंदगी में सुगंध तो पैदा हो। इसी कोशिश में लगा हूं। आप थोड़ी भी कोशिश करें, महादेव से मन ही मन ये प्रार्थना करें कि आप मुझको शिष्य बनाइए, आप शिष्य बन जाएंगे। मैं महादेव की ओर से अनाधिकार आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आप मांगे तो सही, वो शिष्य बनाएंगे भी सही। मांगिए।
आपको दया मांगनी चाहिए। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो जिस काम से आपका गुरु इस दुनिया में बदनाम होता हो, उस पर आरोप लगते हो कि शिव का शिष्य ऐसा होता। नहीं करना चाहिए। शिष्य तो ऐसा कर ही नहीं सकता है जो ऐसा कोई काम कर दे वो कि जिससे उसका गुरु समाज में अपमानित हो जाए। कि शिव का शिष्य ऐसा होता, ये काम नहीं करिए। उनसे दया मांगिए। हम आपके साथ हैं, आप एक कदम चलिएगा। हम महादेव की ओर से भरोसा दिलाते हैं कि वो 100 कदम आपकी ओर चलेगा। एक कदम तो चलिए भाई साहब। कहाँ पैसे और सम्मान और सुविधाओं में फंसे हैं, कहाँ भजन के पीछे पड़े हैं, कहाँ चर्चा के पीछे पड़े हैं। मत पड़िए। गुरु का आदेश है लोगों को शिव, लोगों के बीच जाइए जरूर, जाइएगा नहीं तो होगा कैसे, जाइए जरूर, लेकिन लोगों को के मन को शिव की ओर घुमाइए, शिव की ओर ले चलिए। आप अपने से मत जोड़िए, इससे आपको हानि होगी, घाटा होगा। चलिए, आप बहुत दूर से आए हैं, लेकिन अभी मैं बैठूंगा, आप भी बैठेंगे थोड़ी देर, धीरे धीरे निकलेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम। याद रखिएगा, महादेव आपके साथ हैं अगर आप शिष्य हैं तो, और जब महादेव साथ हैं तो उनके साथ चलने वाले हमारे जैसे लोग भी आपके साथ हैं। आपको प्रणाम। आप सभी से आग्रह है, आप सभी अभी बैठेंगे।